अजीबोगरीब सिचुएशन मुल्क में हुई तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो कंपेयर कर रहे हैं ये तो उनकी अकल पे मातम करना चाहिए ना। इनको हथकड़ी भी नहीं लगती थी। हाँ, इससे ज्यादा आपको क्या ऐशो इशरत चाहिए थी जेल में। जो इसमें सबसे बुरी बात हुई, जितने भी वो इदारे हैं वो सारे उसके ऊपर एक्ट करते हैं। वो इस टाइम में, इस वक्त में भी पाकिस्तान के ऐसे हालात में भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। रोज पेट्रोल और डॉलर की कीमत बताते थे, वो आज 1 रुपया बढ़ गया कि वो स्टैंडर्ड 1 रखें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बैठक और मैं हूं जाहिद, मेरे साथ मौजूद हैं सनम। अच्छा सनम, बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन मुल्क में हुई। हमने देखा कि पीटीआई की लीडरशिप गिरफ़्तार हुई, बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए, उन्होंने बड़ी मुश्किलात फ़ेस की। शहबाज गिल से लेके आज़म स्वाति से लेके फ़वाद चौधरी और शेख रशीद और बहुत सारे लोग। उसके बाद हमने देखा कि सहाफ़ियों को भी गिरफ़्तार किया गया। लेकिन जो एक डिफरेंस है वो ये है कि उससे पहले जब भी कोई गिरफ़्तार होता था या जिसके पे कोई केस चलता था तो कोई ना कोई सॉलिड केस चलता था, जैसे कोई करप्शन का केस है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, कोई ऐसा केस था जिसके पीछे सॉलिड बैकग्राउंड होती थी। लेकिन इन गिरफ़्तारियों के पीछे कोई सॉलिड बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद का निशाना बनाने पे, बात करने पे, किसी पर्सनैलिटी को, किसी ऐसी चीज़ पर्सनैलिटी के अलावा किसी डिसीजन को अगर आप तनकीद का निशाना बनाते हैं तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो ये तो जो कंपेयर कर रहे हैं ये तो उनकी अकल पे मातम करना चाहिए ना कि एक तरफ की पार्टी के लोग अरबों की करप्शन में इन्वॉल्व थे, वो इसी बात पे गिरफ्तार हुए थे, चाहे मरियम बीबी हो, चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, मतलब अरबों की करप्शन। और एक तरफ आप गिरफ्तारियां करें जो बिल्कुल सियासी बुनियाद पे हैं, किसी को क्रिटिसाइज करने पे या किसी के लिए बोलने पे, मतलब तौहीन लगा लगा कि मतलब इस मुल्क में मजाक चल रहा है कि जिसमें अवाम की कोई इज्जत नहीं है, उनकी किसी चीज़ पे तौहीन नहीं होती और इनके सिर्फ नाम ले लेने से इनकी तौहीन हो जाती है। मतलब ये कोई केस है लोगों पे बनाने वाले। और दूसरा, जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, आप देखें जब ये अदालतों में आते थे सूट बूट में तैयार श्यार, पुलिस वाले सारे इनके पैरों को हाथ लगा रहे होते थे, इनके घरों से खाने आते थे, मतलब ये आधा टाइम हॉस्पिटल्स में रहते थे कि हम बीमार हैं। इनको हथकड़ी भी नहीं लगती थी। हाँ, और अभी आप देखें जिस तरह ये फिजिकली भी टॉर्चर करते हैं, जो मेंटली टॉर्चर करते हैं, और आप बंदा उठा लेते हैं, आप मानते नहीं आपने बंदा उठाया है, 2 दिन वो गायब रहता है, वो मिलता ही नहीं है, और आप कह रहे हैं कि जी ये सेम है। मरियम बीबी का खुद का बयान है कि जी आप किस तरह लोगों को रोक के दिखा रही हैं। आपका खुद का बयान है कि जी मेरी नाइटी में पिक्चर्स थी, वो जो अगर इन्होंने लीक की तो अच्छा नहीं होगा। मतलब बीबी आप जेल में नाइटी में घूमती थी, इससे ज्यादा आपको क्या ऐशो इशरत चाहिए थी जेल में, क्या आपको चाहिए थी फैसिलिटीज़। और ये कंपैरिजन करने में अगर देखा जाए तो हमें सहाफ़ियों को भी आगे आना चाहिए। जो जितनी भी हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो लोग भी इस कंपैरिजन में बीच में आ गए हैं कि जी उस दौर में ऐसे हुआ था, उस दौर में ऐसे हुआ था, इस दौर में ऐसे हुआ है। उनको जो कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहिए वो ये ड्रॉ करना चाहिए कि केसेस किस तरह के थे, आया कि वो केसेस और ये केसेस सेम कंपैरिजन इनका बनता है या नहीं बनता है। और दूसरा, जाहिद उस टाइम पे पीटीआई की गवर्नमेंट के टाइम पे ये सब के सब कहते थे कि इमरान खान के पास कोई पावर ही नहीं है, ये खान साहब नहीं कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब फरमाते थे ये खलाई मखलूकें कर रही हैं, और बीबी तो फरमाती थी कि जी निहत्ती लड़के से बंदूकों वाले डरते हैं। तो खान साहब तो बंदूक लेके नहीं घूमते थे। तब तो आप लोग कहते थे खान साहब के पास पावर कोई नहीं। आज आप कहते हैं हमारे साथ सारा जुल्म किया है खान साहब पे। आप पे आधे से ज्यादा मुकदमे जरदारी साहब ने बनाए हुए थे, उसके बाद आप पनामा में आ गए। करप्शन के सबूत इकट्ठे करना ना वजीर आजम का काम नहीं होता। इमरान खान ने आपके खिलाफ सारे केसेस इकट्ठे करके केसेस नहीं बनाए थे। इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, जिनके पास सारी इंटेलिजेंस होती है, वो फाइलें बना के तैयार करके देते हैं। जब पता नहीं आप लोग क्या खाते हैं और आपके दिमाग कहाँ पे काम करते हैं, आप लोग कैसे ये ब्लेम कर लेते हैं। अरबों की करप्शन को आप तौहीनों से जोड़ रहे हैं कि जी एक जैसे केस हैं। अच्छा, दूसरा सनम, मुल्क में दहशतगर्दी की बहुत बड़ी एक लहर आई और अभी भी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो आ रहे हैं। उसमें हमने देखा कि पेशावर का जो सानिया था वो सबसे बड़ा सानिया था, उसमें 100 के करीब जानें ज़ाया हो गई, लोग शहीद हो गए। लेकिन जो इसमें सबसे बुरी बात हुई वो ये हुई कि पीडीएम की लीडरशिप की तरफ से, सहाफ़ी बरादरी की तरफ से, बहुत सारे लोगों की तरफ से ये देखने में आया कि वो कहते हैं जी कि केपीके की गवर्नमेंट फेल हुई। इस पर भी सियासत करने की कोशिश की गई कि केपीके की गवर्नमेंट फेल हुई है, ये पीटीआई के ऊपर डालने की कोशिश की गई कि केपीके की गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए हुए थे, उन लोगों ने पुलिस की ट्रेनिंग नहीं की, उन लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। हालांकि जो वॉर ऑन टेरर है या टेररिज्म के अगेंस्ट जितनी भी ये चीज़ें करनी होती हैं, ये पुलिस का प्राइमरी रोल नहीं होता।
तो ये तो सिक्योरिटी के जो जितने भी हमारे इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और वो मिल के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती हैं और उसके ऊपर एक्ट किया जाता है। उसके ऊपर पुलिस भी एक्ट करती है, उसके ऊपर आर्मी भी एक्ट करती है, उसके ऊपर FC, जितने भी वो इदारे हैं वो सारे उसके ऊपर एक्ट करते हैं और वो उनको काउंटर करते हैं। मसला ये है कि इनका खान साहब ने बिल्कुल सही वजह बताई है कि एक तो ये जाहिल हैं, ऊपर से पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते। वो बीबी बहुत कॉन्फिडेंस से या तो वो जानबूझ के झूठ बोलती हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, मिसगाइड करने के लिए, या तो वो वाकई कम अकल हैं। वो जितनी मतलब कॉन्फिडेंस से बता रही थी कि तुम जाते नहीं थे मीटिंग्स में, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ। बीबी मुराद से 8 महीने से पिट रहा है कि वहां पे फोकस कर लो, तुम्हारा फोकस ये है तुम लोगों की गवर्नमेंट का कि तुम लोगों की ऑडियो वीडियोस जाली बनाने पे लगे हुए हो, तुम्हारा फोकस ही नहीं है। और आपको बीबी इतना ही नहीं पता कि स्टेट की जिम्मेदारी होती है ये जो सिक्योरिटी की होती है ना, वजीर आजम का काम नहीं होता। वजीर आजम अगर जाके बैठ भी जाए तो उसको सिर्फ आप फाइलें दिखानी होती हैं कि हमने ये प्लान बनाया, हमारी ये स्ट्रैटेजी, उसमें वजीर आजम ने कुछ नहीं करना होता। वजीर आजम ने जाके जंग थोड़ी लड़नी है। हाँ। उन्होंने तो और फिर अगर इतनी बात है तो जो APS हुआ था उसकी दफा आपके बाप की हुकूमत थी, आपका बाप वजीर आजम था। अब जब ये सानिया हुआ है तो भी आपका चाचा वजीर आजम है, आप क्या फरमाना चाहेंगे इस बारे में? सूबाई हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं होती ना, अगर आप पेशावर का फिर भी कहें। और इस तरह के सानहे के ऊपर किसी भी पार्टी को, किसी भी बंदे को सियासत कम अज कम नहीं करनी चाहिए। मतलब आपका इतना बड़ा फेलियर है कि इकोनॉमी तो छोड़े, अच्छे भले चलते मुल्क में जहां से दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, वहां पे दहशतगर्दी वापस आ गई है इन 8-9 महीनों में, और आप कैसे कमाल बेशर्मी से उसका इल्जाम किसी दूसरे के सर पे डाल रहे हैं। और आप लोगों को करना ये चाहिए था कि आप लोग इकट्ठे होकर इसके खिलाफ फाइट करने का प्लान करते, जो भी करते व्हाटएवर, उसमें अगर किसी की भी हेल्प चाहिए, किसी को ऑन बोर्ड करना है, लोग आए, क्योंकि दहशतगर्दी के अगेंस्ट हम यूनाइट जब तक नहीं होंगे, एक होकर फाइट नहीं करेंगे, तब तक वो उसको खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, और सनम ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं मुल्क में, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो दहशतगर्दी की लहर है, और ये सारी चीज़ें, इसके बाद हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है उसका एक बहुत बड़ा रोल था। वो रोल ये था कि वो हुकूमत की तवज्जो दिलाते इस तरफ कि आप मुआशी मसाइल का हल निकाल लें, आप मिल के बैठें और दहशतगर्दी का हल निकाल लें। आपको उसके लिए कुछ भी करना पड़ता है, अपनी मिलिट्री लीडरशिप से बात करें, अफगान तालिबान से बात करनी है, व्हाटएवर यू हैव टू डू। नहीं, आप उससे क्या बात करेंगे? उन्होंने आपके मुंह पे चपेड़ मारी, उन्होंने कहा अपने मुल्क के मसले खुद समझाए, हमारे सर पे इल्जाम न डालें। मतलब कहने का ये है कि आपने जो भी मेजर्स लेने हैं आप जाके लें, आप आपस में बैठ के इसका मसले का हल निकाल लें। और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो पीछे होके आराम से बैठे हुए हैं। वो पीछे होके नहीं बैठे हुए, वो इस टाइम में, इस वक्त में भी, पाकिस्तान के ऐसे हालात में भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मैं तो हैरान रहेगी कि इतवार बाजारों में माइक लेके फिरने वाले, रोज डॉलर और पेट्रोल के पैसे बताने वाले, आज उनके शोज का टॉपिक क्या है कि जो निकाह हुआ खान साहब का, वो उसके वो मुफ्ता जो भी मौलवी है उनको बिठाया हुआ था लाके कि ये जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, निकाह कब हुआ कब नहीं हुआ, घड़ी छोड़ी है तो निकाह। मतलब तुम लोगों को शर्म है यार, मुल्क के क्या हालात है, और तुम्हारा मेन टॉपिक डिस्कस करने के लिए ये है कि किसी से फतवा लाके बुला दो कि उसने शादी सही की है या नहीं की है। मतलब कौन लोग हो यार तुम लोग? और ये एक तरफ जो निकाह वाली ये चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ जो 35 रुपये पेट्रोल बढ़ा, उसके बाद जो डॉलर ने उड़ान भरी, ये सारी चीज़ें इमेजिन करें सिर्फ चंद सेकंड के लिए कि ये सारी चीज़ें PTI के दौर में हुई होती तो क्या कोहराम मचा होना था, क्या क़यामत आई होनी थी। बिकॉज आप किसी भी सहाफ़ी को, एंकर को या किसी भी जर्नलिस्ट को उठा के देखें 2018 से लेकर 2022 तक, तो वो लोग 3 रुपये पेट्रोल भरने पे, 2 रुपये पेट्रोल भरने पे ट्वीट्स किया करते थे, यूट्यूब चैनल पे ऊपर जाके शोज किया करते थे। और अभी उनके यहाँ पे ना बिल्कुल जिप लगी हुई है। इवन कि आप तोशा खाना की घड़ी पे 1-1 घंटे का शो करते रहे हैं, उसके बाद ये मुकर गए जब अदालत ने रिकॉर्ड मांगा, उसके बाद खत्म हो गया। उसमें मैंने एक बात नहीं सुनी कि भाई आप क्यों कर रहे हो रिकॉर्ड देने से। तो ये जो सहाफ़ियों का दोहरा मयार है, ये पाकिस्तान की जड़ों में ये भी एक बैठने वाली चीज़ है। सहाफ़ी जो होते हैं उनका काम ये होता है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट को सही रास्ता दिखाने के लिए तनकीद करते हैं कि ये स्टेप आपका गलत है, इसको आपने ठीक करना है। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसको आपने तनकीद करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना होता है कि ये आप काम गलत कर रहे हैं, इसको ठीक करना है। वो डिफेंड कर रहे हैं, वो कहते हैं जी डॉलर ज्यादा हुआ तो कोई बात नहीं, मार्केट ने रिस्पॉन्ड बड़ा अच्छा किया। वो एक खातून हुआ करती थी जो इतवार बाजार में जाके ना रेट लेके आया करती थी, वो 2022 से पहले सारे इतवार बाजारों में होके आ गई। उसके बाद वो सारे इतवार बाजार बंद हो गए और उनका घर से निकलना भी बंद हो गया। मतलब ये खुद को जर्नलिस्ट कहते हैं जो किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करना ज्यादा जरूरी काम समझते हैं, बजाय इसके कि इकोनॉमी पे, मुल्क पे, मैशत पे, ये लोगों के हालातों पर जो गुंडागर्दी हो रही है इस पे बात करते हैं। मंसूर अली खान की अगर हम बात करें तो वो 2018 से लेके, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि उसमें उन्होंने जितनी ट्वीट्स की हैं पेट्रोल की कीमतों के ऊपर, उसके बाद से लेके आज, अब 2022 में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उसके बाद से तो उनको इस पे ये बिल्कुल ताले लग गए उनके ऊपर। खानज़ादा साहब जो हैं उनको देख लें आप, रोज पेट्रोल और डॉलर की कीमत बताते थे, वो आज 1 रुपया बढ़ गया।
तो इनको चाहिए ये हमारी साफ़ी बरादरी को कि वो स्टैंडर्ड एक रखें, वो कम अज़ कम जो भी पैमाना उन्होंने रखना है, जो उन्होंने चीज़ करनी है, वो एक पैमाने के ऊपर रख के चलेंगे, तो उसमें उनको कोई भी तनकीद का निशाना नहीं बनाएगा, उनको कोई भी कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारे उनको अप्रिशिएट करेंगे कि जो पैमाना उन्होंने पीटीआई के लिए रखा वही पैमाना उन्होंने पीडीएम के लिए रखा, पीएमएलएन के लिए रखा, बाकी सब लोगों के लिए रखा। तो आप लोग अपनी सहाफ़त ज़रूर करें, लेकिन उसको एक पैमाने पे करें। थैंक यू वेरी मच। और हमारा शो देखते रहिए और काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक।